नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत के पास सिर्फ कुछ दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। देश दिवालिया होने की कगार पर था और सोना तक गिरवी रखना पड़ा। अब इसी ऐतिहासिक संकट पर बनी है गवर्नर। लेकिन क्या ये फिल्म उस दौर की सच्चाई और दर्द को सही तरीके से दिखा पाती है? आइए जानते हैं। विपुल शाह के बैनर तले बनी और चिन्मय मंडलेकर द्वारा निर्देशित फिल्म गवर्नर द साइलेंट सेवियर भारत के आर्थिक इतिहास के सबसे कठिन दौर की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश करती है। फिल्म की कहानी 1990 के उस दौर पर आधारित है जब देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका, जिसे मनोज वाजपेयी ने निभाया। ये किरदार रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमण से प्रेरित किया है। फिल्म दिखाती है कि कैसे देश के सामने आर्थिक आपदा खड़ी थी, महंगाई चरम पर थी, खाड़ी युद्ध का असर भारत पर पड़ रहा था और सरकार के सामने हालात संभालने की बड़ी चुनौती। ऐसे समय में रमणन देश को संकट से बाहर निकालने के लिए कई साहसिक फैसले लेते हैं, जिनमें भारत के स्वर्ण भंडार को गिरवी रखने जैसा ऐतिहासिक निर्णय भी शामिल है। फिल्म की शुरुआत काफी प्रभावशाली होती है। विरोध प्रदर्शन, आर्थिक संकट और आम जनता की परेशानियों को दिखाने वाले दृश्य दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म अपनी पकड़ खोने लगती है। स्क्रीन प्ले कई जगह सपाट महसूस होता है और ऐसे लगता है कि देश को बचाने का पूरा श्रेय केवल एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। यही वजह है कि कहानी में संतुलन और गहराई की कमी महसूस होती। कई महत्वपूर्ण घटनाएं और किरदार केवल सतही रूप से नजर आते। मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं से जुड़े दृश्य भी पूरी तरह प्रभाव नहीं छोड़ पाते। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार बेहतर हो जाती। क्लाइमैक्स में स्वर्ण भंडार को विदेश भेजने वाला दृश्य रोमांच पैदा करता, दर्शकों को बांधे रखता। संवाद भी कई जगह असर छोड़ते और फिल्म को भावनात्मक मजबूती देते। अदा शर्मा का एक पत्रकार की भूमिका में अच्छी लगती है, जबकि मधुशा और नौशाद मोहम्मद कुंजू भी अपने किरदारों में प्रभाव छोड़ते। कुल मिलाकर गवर्नर एक महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्म है जो दर्शकों को भारत के आर्थिक इतिहास की एक झलक दिखाती। लेकिन शोध, संतुलन और गहराई के स्तर पर यह बेहतर हो सकती थी। अगर आप इतिहास और राजनीति से जुड़ी फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्म एक बार जरूर देख सकते हैं।